जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट कर देते हैं कक्षा 10 की गणित। ठीक है, कक्षा 10 की गणित स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो पूरा किताब जो है आपका ये है, इसी को हम स्टार्ट करेंगे और इसी को हम आपको लास्ट तक पढ़ाएंगे। आपकी तैयारी इसी किताब से, एनसीईआरटी किताब से करवाने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्नावली जो है 1.1 चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या, इसमें हम आपको 4 उदाहरण करवाएंगे। ठीक है, आपके पहले ही चैप्टर में 4 उदाहरण दिया गया है, जिसमें आपका एलसीएम एचसीएफ वगैरह भी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहला उदाहरण आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर ही आपका है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कक्षा 10 गणित। तो पहला चैप्टर है, पहला उदाहरण आपका देखिए, आप यहाँ को किताब में आपकी दिया है पहला उदाहरण। ठीक है, कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 0 पर समाप्त होती है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है लिख करके। ठीक है, 2-3 लाइन का उसका आंसर है, तो इसको लिख लेना है। बाकी सब आपका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड में से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का हम क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण नंबर पहले का हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n है, 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। हम n का मान यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है, तो इसमें आपको 2 लाइन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी n के लिए, यहाँ पर आपको लिखेंगे यदि किसी n के लिए यदि किसी n के लिए संख्या, किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होती है। 0 पर, अगर 0 पर समाप्त होती है तो अगर किसी n के लिए 4 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। तो क्या लिखेंगे, तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें हम क्या करेंगे, अभी आपको बढ़वा दे रहे हैं। ठीक है, विभाग होगी अर्थात 4 के पावर n की अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 आना चाहिए लेकिन 5 आएगा नहीं। n का मान अगर यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 के पावर 1 ही मिलेगा। 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4 चौके 16 मिल जाएगा, लेकिन हमको 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा 5, चलिए देखते हैं। क्योंकि यह क्यों नहीं संभव है, 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है 4 के पावर n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2n लिख सकते हो। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना मिलेगा, 4 पावर n, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी कारण तो लिखेंगे इसी कारण 4 के पावर n के इसके गुणनखंड, इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, इसका गुणनखंड कर दिया। अन्य में गुणनखंड केवल 2 ही मिल सकता है। गुणनखंड में केवल दो ही अभाज्य संख्या है, 2 ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 है। अतः लिखेंगे, देखिए 2 के अतिरिक्त इसमें कोई भी गुणायन नहीं आएगा, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 के अतिरिक्त कोई भी गुणायन नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए ऐसी कोई संख्या लिखेंगे, इसलिए
इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जो जिसके लिए 4 के पावरयान अंक जो है वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ये है इसका हल। पहले वाले का हल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पहले ही बना दी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए कि यही पहले वाले उदाहरण का आपका हल है। ठीक है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 के देखिए 5 मिलेगा, पहले हमने माना उसके बाद देखा गुणनखंड किया, इसका मिल नहीं रहा है, तो इसी कारण क्या लिखेंगे 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 ही अभाज्य संख्या है, इसलिए ऐसी कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 6 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो पहला वाला आपका हो गया, इसको नोट करिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। हो गया, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF निकाला जाता है, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहला वाला लग गया, दूसरा वाला देखिए क्या निकालना है यहाँ से, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड होता क्या है, चलिए बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं 6 का और 72 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, HCF और LCM, महत्तम समअपवर्तक और लघुत्तम समअपवर्तक जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है, संख्या 6 और 72 का क्या निकालना है, HCF। चलिए निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 हल। ठीक है, दूसरे वाले का हल देखिए आप लोग, तो किसका निकालना है, तो हमको दिया है संख्या कितना है, 6 और 72, इसी का हमको निकालना है HCF और LCM। कैसे निकाल पाओगे, तो आपको लिखना क्या है, 6 के बराबर लिख लोगे और 72 के बराबर लिख लोगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में। तो आप क्या करेंगे, एक रफ कार्य करेंगे, क्या करेंगे, रफ कार्य अलग से करेंगे। ठीक है, तो रफ कार्य क्या करेंगे, देखिए पहले आप 6 का निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो सम संख्या है 2 से कटेगा 3 और 3 करना 3, 1 मिल गया। अब इसी को क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे गुणे में लिख लोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसी को यहाँ पर गुणे में लिख लिया जाता है, हो गया। अब किसका निकाल लोगे, अब इसी प्रकार से रफ कार्य करोगे 72 का, इसका भी निकाल लोगे इस प्रकार से, 2 से कट जाएगा 36 दूना, इसके बाद दोबारा 2 से कटेगा 18, इसके बाद 2 से कटेगा 9 कैसे कटेगा, 3 से, 3 करना 3, 1 कट गया। तो इसको भी अब क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे गुणे में लिख लोगे 3, इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको रफ कार्य करोगे। ठीक है, रफ कार्य कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए रफ कार्य करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर करना क्या है, एक स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है,
उसके बाद यहाँ पर देखिए 3, 3 भी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है HCF। HCF होता क्या है, HCF, HCF क्या होता है, हमको निकालना है 6,72 का। तो HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में क्या होता है, HCF का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। दोनों में क्या हो, दोनों में संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल दोनों में उभयनिष्ठ जो हो, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 गुणे और क्या है, और 3। अब यही आपका हो जाएगा HCF बराबर कितना मिल जाएगा, 3 2 3 6। HCF कितना मिल गया, 6। अब बात करते हैं LCM, ठीक है, किसका निकालना है, 6,72। अब क्या करना है, देखिए अब दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसको एक मर्तबा लिखेंगे, कितनी मर्तबा, एक मर्तबा, एक एक मर्तबा, ठीक है। बाकी आपस में सभी का गुणा हो जाता है, तो इसको लिखेंगे पहले 1 2 लिखा गया, ये दोनों बच रहा है, इसको भी गुणा करेंगे, गुणे, ये भी बच रहा है, इसको भी करेंगे गुणे। अब इसको एक मर्तबा लिखेंगे, ठीक है, एक मर्तबा, तो यहाँ पर 3। अब सबका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 बार, 4 4 दूना 8 8 तिरिक 24 24 तिया 72, ठीक है। तो लैसा कितना मिल गया, इसका LCM मिल गया आपका 72 और HCF कितना मिल गया, 6। तो नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लेंगे। अब चलिए उदाहरण नंबर 3 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए उदाहरण नंबर 3, तो सेम उसी प्रकार से करना है आपको। उदाहरण नंबर 3 वाले को भी हल करना है। कैसे, देखिए आपका कितना है, दिया है 96 के बराबर लिख लेंगे और 404। अब दोबारा यही रफ्तार करेंगे, 96 का अलग निकालेंगे, ठीक है, 2 से कटे जाएगा, देखिए 4 8 48 दूना 96, 2 से कटेगा, कितना मिलेगा 24। उसके बाद 2 से कटेगा 12, अभी भी 2 से कटेगा 6, अभी भी 2 से कटेगा 3, उसके बाद 3 से। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर इसको गुणे में लिख लेंगे, ठीक है, गुणे में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए इसका हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से 404 का भी निकाल लेंगे, तो 404 का निकालेंगे रफकार में, 2 से कटेगा, देखिए 20 और यहाँ पर 2। अब ये कैसे कटेगा, अभी भी 2 से कटेगा, 1 0 1 है। अब 101 क्या है, 101 नहीं कटेगा, 101 कैसे कटेगा, 101 से, 101 का नाम 101। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे और 101 है, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने इसको लिख दिया। ये रफ कार्य है, हमारा क्या है, रफ कार्य है, ठीक है। तो आपको लगाना है प्राइम फैक्टोरिजन मेथड, ये भाग विधि इसको बोलते हैं, डिवीजन मेथड, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमको क्या मिल लिखना है, HCF है। HCF कितना मिलेगा, किसका निकालना है, लिख लीजिए 96,404 बराबर दोनों उभयनिष्ठ 2 गुणे 2, एक यहाँ पर बराबर कितना मिल गया, 2 दूना 4। और LCM क्या होता है, LCM देखिए 96,404, इसी का हमको LCM भी निकालना था, तो जो सेम है उसको एक बार लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे, अब यहाँ पर बचा है 2 3 बार, उसको भी लिख लीजिए
2। अब यहाँ पर 3 भी बचा है, उसको भी लिखेंगे गुणे 111 बराबर सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, 32 दिया कितना होगा 32 दिया गुणा कर लेंगे। उसके बाद सबका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको यहाँ पर मिलेगा 96, ठीक है। कितना मिल जाएगा 96 ये आपका मिल जाएगा आंसर। अब चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं, उसको तैयार कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नोट करेंगे। एक फार्मूला बताते हैं, चलिए नोट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग उसको नोट करेंगे। हो गया। चलिए अब एक फार्मूला आपको बताते हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं स्टार बना के लिख लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक, ये हो गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, स्मॉल लेटर लिखिएगा, ए और बी के लिए देखिए ए और बी का मतलब यहाँ पर ए और बी धनात्मक पूर्णांक, ए भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए और बी के लिए जहां पर 3 आ जाए उसके लिए फार्मूला नहीं है कि अब कितने अंकों के लिए है, 2 अंकों के लिए फार्मूला है। तो ये फार्मूला तो होता क्या है, फार्मूला तो होता है HCF। HCF किसका, दो पूर्णांक ले रहे हो यानी कि ए और बी, यानी कि ए और बी, ए कामा बी बराबर होता क्या है, ए कामा बी बराबर होता है ए कामा बी गुणे, यहाँ पर लिख लीजिए एलसीएम गुणे एलसीएम ए कामा बी बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए होता है आपका फार्मूला, तो इसको क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है, इसको नोट करना है और इसी पर हम आपको एक फार्मूला करवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करेंगे, अब इसी पर हम इसको करवा देते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए हो गया, देखिए ये हो गया। चलिए देखिए अब क्या निकालना है हमको, देखिए इसी पर हम फार्मूले को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा ये पहला ए है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एचसीएफ है, एचसीएफ देखिए ए कामा बी, ए कामा बी में क्या लिखेंगे 96 कामा 404 और गुणे एलसीएम, एलसीएम इसी का एलसीएम भी यही होगा, ए कामा बी यही भी है, एलसीएम कितना है 1 यानी कि 96 कामा 404 गुणे बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों का गुणा 96 गुणे 404। देखिए सब हम गुणा में रख रहे हैं, ठीक है। इसी फार्मूले में हमने क्या किया, रख दिया ए बी सी का मान यहाँ पर दिया है, ए और बी सी का मान लिखो, ए का मान और बी का मान, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना निकला है, देखिए इसका एचसीएफ निकला है 4, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 4 गुणे इसका एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम कितना निकला है, देखिए एलसीएम लिखना है 96 यानी कि 96 ये हो गया एचसीएफ बराबर। अब देखिए इसका अंदर गुणा कर लीजिए, दोनों मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 छक 24 के 4 हासिला 2, 9 चौक 36 2 38 के 8 और 6 चौक 24 और 24 3 28, 28 के 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 के 7 और 9 चौक 36 और 36 और आपका 2 कितना हो जाएगा 38 है, ठीक है।
अब बराबर इधर क्या है 96 गुणे 404। अब इसका भी गुणा कर लीजिए, देखिए कितना मिलता है। चलिए 96 फार्मूला आपका यहाँ पर है, लिख लीजिएगा। गुणा करिए 24 के 4, 4 शून्य शून्य 2, ठीक है 4 6 24 है, 9 चौक 36 के 6, और देखिए 9 शून्य शून्य और हासिल 3 हो जाएगा, 9 चौक 36 है। देखिए कितना मिलेगा 4 8 7, उसके बाद 6 और 2 8, उसके बाद 3 कितना मिल गया 38 7 8 4। देखिए दोनों मान बराबर आया ना, दोनों मान बराबर आया तो फार्मूले पर भी आप रखकर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा HCF जो है सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो अगर किसी का मान दिया है, मान लीजिए इसका मान दे दिया है कुछ, इसका मान निकालना है तो निकाल लोगे ना, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, इसको परचांतर कर दोगे, इसको उधर भेज दोगे। तो इसको कैसे लिखोगे देखिए सही तरीके से, तो इसका एक सही तरीका और है, उसको लिख लीजिए। तो इसको बोलते हैं LCM, लिख लीजिए A कामा B बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए A क्रॉस B बटा में HCF A कामा B। इस फार्मूले को, ये वही फार्मूला है, ठीक है, जो हमने बड़ा वाला फार्मूला लिखा था वही फार्मूला है, इसी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तैयार कर लीजिए। चलिए एक और उदाहरण बचा है, उसको भी क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। एक और उदाहरण बचा है, उसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इस फार्मूले को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या करिए, तैयार कर लीजिए, जांच कर लेंगे कि हमारा HCF सही लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, चलिए और पहले क्वेश्चन को आप लोग को, इस वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब लास्ट को उदाहरण हल करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, संख्या 6 72 और 120। देखिए इस वाले पे फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें 3 संख्या है। ठीक है, चौथे वाले का हल कर रहे हैं हम, कितना है 6 है 72 है और 120 है। एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, 6 72 120, तो तैयार करना भाई। इसका होगा, इसका कितना गुणनखंड होगा, इसका तो कर सकते हैं 2 गुणे 3, इसका कितना होगा 72 का निकाल लीजिए, 2 से कटेगा 36 होगा, 36 दूना 72 18 होगा। उसके बाद 2 से कटेगा दोबारा, 9 दूना 18, 3 से कटेगा, ये हो गया। तो 2 बार मिला, कितने बार 3 बार 2, और उसके बाद 2 बार 3, ये हो गया। अब 120 का भी निकालेंगे। ठीक है, रफ कार में 120 का रफ कार में निकालेंगे। 2 से 6 दूना 12 120, इसका आधा करिए, ये भी 2 से कटेगा, 30 दूना 60, 2 से कटेगा 15 दूना 30, 3 से कटेगा 5 एकन्नम 5 3 15, 5 एकन्नम 5। तो लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब क्या निकालना है, HCF है। फार्मूला इस पर काम नहीं करेगा, तो निकालेंगे HCF। हमको किसका निकालना है, 6 कामा 72 कामा 120, तीनों का एक साथ निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कोष्टक में। अब जोड़ा बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा यहाँ पर मिला। देखिए अगर कोई जोड़ा नहीं मिलेगा तो कोई जोड़ा नहीं मिलने पर HCF 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A मिल गया। चलिए अब कितना मिला, उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ देखना है। 2 कामा 2 गुणे 3 बराबर 6। अब देखिए LCM में कहानी बदल जाएगा। LCM 6 कामा 72 कामा 120। देखिए LCM में क्या करेंगे, हम इस 2 में भी जोड़ा देखेंगे, इसमें भी जोड़ा देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। ठीक है, यही मिला 2 जोड़ा। अब इनको एक बार लिखेंगे, जिनका जोड़ा बन गया उसको एक बार, इसको एक बार, इसका भी जोड़ा बना इसको भी एक बार गुणे, इसका भी बना इसको भी एक बार गुणे। अब इस वाले का बना है, तीनों में एक बार गुणे,
ये 3 बचा 5 बचा, 3 गुणे 5। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 तेरी 24, 24 दिया कितना हो जाएगा 72, 72 पचे 5 10 का 0, 7 पचे 35, 1 36 है, 360। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका एलसीएम मिला। नोट कर लेंगे और आपका पूरा प्रश्नावली जो है 1.1 का उदाहरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया तो इस देखिए फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप फार्मूले पे क्वेश्चन बनता है तो प्रश्नावली जब लाएंगे तो वहां पर अच्छे से खूब इसका प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नोट हो गया, नोट कर लेंगे सब लोग। तो प्राइम फैक्टोरिजन मेथड आप लोगों ने सीख लिया। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे लगाना है और कैसे इसको रफ कार करना है और कैसे इसको लगाना है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिया। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। स्टार्ट हो गया है कक्षा 10 का गणित और विज्ञान जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12 की गणित चल ही रहा है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।